Hello, good morning, my dear friends. I am Kunal sir. You are most welcome to my channel, YouTube channel in KK Education Hub. आज मैं आप लोग को जीएस पढ़ाने जा रहा हूँ. जीएस मीन्स जनरल स्टडीज. ये काफ़ी विस्तृत इसका अध्ययन करना होता है, लेकिन जैसा कि बहुत सारे सर्विस होते हैं सेंट्रल के, स्टेट के, ग्रुप बी, सी, डी आदि परीक्षाओं में जीएस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अमुक तरह के होते हैं, अमुक प्रकार के होते हैं. तो मैं इसे ट्रिकी रूप दे रहा हूं और ट्रिकी जीएस के रूप में आप लोग को बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जीएस क्या है, जीएस में कितने चैप्टर, कितने टॉपिक्स, कितने सब्जेक्ट्स कंटेंट्स होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. जीएस जनरल स्टडी. जनरल स्टडी होता है, इसे हम लोग जनरल स्टडी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है समाज अध्ययन या सामान्य अध्ययन. सामान्य अध्ययन. चलो लिख देते हैं. इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं आर्ट साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि देखते हैं हम लोग क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है. सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी. आप लोग सब देखते रहेंगे. हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस पॉलिटी. पहला तो आप इसमें बांट दो. दूसरा होता है जो पूछा जाता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो. बेसिकली हम लोग का प्रश्नों का लेवल जो होता है, हमारे प्रश्नों का जो लेवल होता है वो इसी सेक्टर से होते हैं मोस्टली. और इसके अलावा करंट अफेयर्स आते हैं. आप करंट अफेयर देखिए, सीए मिस करंट अफेयर प्लस इसमें मिसलेनियस भी आते हैं. मिसलेनियस तरह तरह का, जैसे आपका एनवायरमेंट से आती है, बायोडाइवर्सिटी से आती है, कंप्यूटर से आती है. देयर वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली इसी में से आता है जो आप लोग को पढ़ना है. और बहुत ही अजीब तरीके से बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा, छोटा छोटा बताऊंगा. आप लोग इसको कंसीव करते रहेंगे. ओके, तो मैं हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं. इसे आप लोग उतार लो, देख लो. चलो मिटा देते हैं इसे. जैसा कि हमारा कहना है कि आप लोग जीएस अगर पढ़ते होंगे तो क्लास 6 to 12 मतलब 7, 8, 9, 10 और 11, 12. बेसिकली 8, 9, 10 अगर आप पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है तो बहुत ही बेटर होता है, फार बेटर होता है. इससे आपका 60 से 70% तक स्कोरिंग हो जाएगा. चलो बताते हैं. सबसे पहले हम लोग इतिहास के भी पार्ट्स होते हैं. उसमें मध्यकालीन भारत के बारे में, मेडिवल इंडिया में मैं बताने जा रहा हूं. दिल्ली सल्तनत काल के शासक जो थे उनका कालक्रम, वो भारत में किस प्रकार आए, उनका सीरीज क्या था. तो चलो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को. दिल्ली सल्तनत हो गया. आप लोग देख लो. जिसकी शुरुआत सन 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है. दिल्ली सल्तनत काल का कालक्रम मतलब दिल्ली सल्तनत में मतलब जितना हमारे शासक आए
महमूद गजनी के परिवार से रिलेटेड थे, तो उनका कालक्रम किस प्रकार रहा और वो कैसे आए और सबसे पहले कौन आए थे, उनके बाद उनका कालक्रम क्या था, सीरीज क्या था, ये मैं बताऊंगा बहुत ही छोटे ट्रिक्स में। चलो सबसे पहले मैं बताता हूं, एक ट्रिक्स आप लोग लिख लो। गुल खिले तुमसे, गुल खिले तुमसे लो, गुल खिले तुमसे, ये आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख लो। चलो मैं बता देता हूं, ये पहला गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, ओके सब लिखते जाएंगे आप लोग, खिलजी वंश, तीसरा आपका तुगलक वंश, चौथा आपका सैयद वंश, पांचवा आपका लोदी वंश। देख लो कितना प्यार से हो गया। गुल खिले तुमसे लो, पहला गुलाम वंश आया, दूसरा खिलजी वंश आया, तीसरा में तुगलक वंश आया, चौथा में सैयद वंश आया, पांचवा में लोदी वंश आया। चलो भाई, तो भाई ये लोग आए तो इन लोग के सम्राट होंगे ना, इनके शहंशाह होंगे ना, जो इस वंश का संस्थापक थे। अब मैं संस्थापक को बताता हूं कौन कौन संस्थापक थे आपके इस दिल्ली सल्तनत काल के। चलो यहां पर लिखते हैं, अब खिल गया खिरीज बकलोल। ये याद करने में आप लोगों को बहुत ही अच्छा होगा। चलो देख लो, सैयद वंश यहां मैं अच्छा से लिख देता हूं, सैयद वंश। इसको आप लोग ऐसे मिला लो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इससे मिलाओ। चलो देख लेते, गुल खिले तुमसे लो, पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, से सैयद वंश था, चौथा था लोधी वंश। चलो बोल दिया। अब इसका मैंने ट्रिक्स बनाया, दूसरा ट्रिक्स, पहला ट्रिक्स ये रहा, दूसरा ट्रिक्स। अब खिल गया खिरीज बकलोल, अब खिल गया खिरीज खां बकलोल। चलो मैं इसे खिरीज खां कर देता हूं। चलो अब इसके संस्थापक कौन थे आप लोग देख लो, इसके संस्थापक कौन थे, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, एकदम याद हो जाएगा। चलो इसके संस्थापक थे ऐबक, अब मतलब ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लो। ये तुम्हारा था खिलजी, कौन खिलजी थे भाई बताओ तुम लोग। जलालुद्दीन खिलजी। लिखने से अब भाई गया का मतलब गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन देखो कितना मस्त जा रहा। इसका भाई खिरीज कहां है, ना खिरीज खां, ये आपका खिरीज खां ही रहेगा। चलो बकलोल मैंने इसलिए बताया ट्रिक्स में, बकलोल मतलब बहलोल लोधी वंश का बकलोल को हम बहलोल मान देते हैं ना, तब तो याद हो जाएगा ना, बहलोल
लोधी, एकदम देख लो कितना झकास हो गया। गुलाब वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक, सैयद वंश के संस्थापक, लोधी वंश के संस्थापक तो कौन थे भाई? तो मैंने टिक्स बना दिया। अब खिल गया खिलजी खां बकलोल, अब हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी हो गया जलालुद्दीन खिलजी, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, खिरीज खां तो आपका खिरीज का सैयद वंश का खिरीज खां आ ही गया, लोधी वंश का बकलोल को मैंने बालोल लोधी बना दिया। बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इससे भी धाकड़ और धांसू ट्रिक्स बताऊंगा जीएस के लिए। ओके।